हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूँ एक बार फिर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 4 दिनों से आप एक खबर लगातार बार बार सुन रहे हैं, सुर्खियों में बनी हुई है, चर्चा चल रही है। फिलिस्तीन और इजराइल का झगड़ा। 7 अक्टूबर की सुबह सुबह अटैक होता है, आपको पता ही है। अटैक हुआ, काफ़ी लोग मारे गए। लेकिन इन सबके बीच में आपको एक नाम सुनाई दे रहा है, हमास। और इस हमास में कौन ऐसा शख्स है जो इस सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है, जिसने पूरी प्लानिंग की 7 अक्टूबर को अटैक करने की प्लानिंग। मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ ये कितना ख़तरनाक, कितना शातिर, कितना खौफनाक है। जब आप सुनेंगे तब दंग रह जाएंगे, क्योंकि सारी कहानी आपके सामने आ चुकी है। 35 एकड़ ज़मीन, ये सब। लेकिन मैं वो कुछ आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं जो ये सब करने का मास्टरमाइंड है, जिसने इसराइल के नाक में दम कर दिया, जिसने इसराइल के कितने लोगों को झट से एक झटके में ख़त्म कर दिया। यानी लोग सो रहे थे, सुबह सुबह तड़के 3-4 बजे के टाइम रॉकेट पे रॉकेट से अटैक किया गया और कितने लोगों की वहाँ पर इसराइल में जान चली गई। तो ये जो इसका मास्टरमाइंड है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शायद दुनिया में ऐसा कोई भी कमांडर या टेररिस्ट नहीं होगा जैसा ये है। ये मेरा अंदाज़ा है और शायद ये सच भी है, क्योंकि ये अपाहिज है। इसका एक हाथ नहीं है, इसका एक पैर नहीं है, इसकी एक आँख नहीं है। इसका नाम मैं आपको बता दूं, इसको मिस्टर गिस्ट कहा जाता है। और एक इससे भी ज़्यादा इसका नाम मशहूर है, जिसमें इसको मोहम्मद डेफ कहा जाता है। ये बड़ा मशहूर है इन दो नामों से। ये मोसाद की हिट लिस्ट में टॉप 1 पर है, हमास के ग्रुप के आदमियों में। यानी जो हमास के ग्रुप में लोग हैं, उन सब लोगों में ये मोसाद की हिट लिस्ट में टॉप 1 पर है। और इसकी खूबी क्या है, ये एक रात में एक जगह नहीं रुकता, ये उसी रात में जगह बदल देता है। मतलब एक दिन में भी ये एक जगह नहीं रुकता, ये हर घंटे, हर 2 घंटे में, घंटा 1 घंटा 2 घंटे में ये जगह बदल देता है। ये एक जगह रुकता नहीं, ये किसी से नहीं मिलता, ये किसी से बात नहीं करता, सिर्फ हमास के ग्रुप के लोगों के अलावा। ग्लोबली इसको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। यही वजह है ये द गेस्ट बनकर रहता है, हमेशा छुप कर रहता, किसी से नहीं मिलता है। मोसाद को इसके बारे में पता चला और अलग अलग कुछ एजेंसियों को भी पता चला और इसके पास तक पहुंच गई। इसके ऊपर हमला भी हुआ, 5 बार इस पर हमला हो चुका है, लेकिन 5 बार इसकी जान नहीं गई। इसके बीवी, इसके बच्चे उन हमलों में मारे जा चुके हैं। एक हमला हुआ, इसका हाथ गया, दूसरा हमला हुआ, पैर गया, तीसरा हमला हुआ, इसकी आंख चली गई, इसकी बीवी चली गई, इसके बच्चे चले गए। लेकिन ये घायल रहा, घायल हो गया, लेकिन अभी तक ये जिंदा है और इजराइल की नाक में इसने दम करके रख दिया है और ये बरसों से अभी तक पकड़ा नहीं गया। इसका दिमाग इतना शातिर और इतना चालाक है कि इसको हमास में मोस्ट रिस्पेक्ट पर्सन कहा जाता है और उसके तौर पर जाना जाता है, मोस्ट रिस्पेक्ट पर्सन। इसकी वजह यह भी है, ये अपने आप को ओसामा बिन लादेन से बड़ा समझता है। इसका कहना है कि ये इजराइल की धरती से पूरी ज़मीन जब तक खाली नहीं करा लेगा, ये चैन से नहीं बैठेगा। 1996 में इसने हमास ज्वाइन किया और इसको तरक्की कैसे मिलती रही, बढ़ोतरी कैसे मिली, क्योंकि ये प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त करता था। इसने कई बार अपनी प्लानिंग से बम बरसाए, तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई जो इनके दुश्मन हैं इनके हिसाब से। इसकी आज तक कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई, सिर्फ एक तस्वीर, जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और थंबनेल में आपने देखी। इसका एक ऑडियो 2021 में आया था। उसके बाद अभी ये 7 अक्टूबर के बाद जो ये हमला हुआ, इसके बाद एक ऑडियो जारी हुआ और जो 2021 में आया था
उसमें भी इसने इजराइल को धमकियां दी थी और बहुत कुछ कहा था। लेकिन अब जो ऑडियो जारी हुआ है तो पता चला कि इसने कहा ये सिर्फ एक बदला है। वेस्ट बैंक और बाकी जो फ़िलिस्तीन की जगह पर इजराइल ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है, और ये जो अटैक है वो आगे जारी रहेगा, बमबारी होती रहेगी, क्योंकि इसका मकसद जो है वो है इजराइल को उसकी धरती से हटाना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि दुनिया की इतने सारे देश हैं दुनिया में, तो दुनिया की बहुत सारी एजेंसियां इसको ढूंढने में लगी हैं, इसके पीछे पड़ी हैं। इस हमले से ही नहीं, इससे पहले से भी, लेकिन बरसों से ये आज तक पकड़ा ही नहीं गया, क्योंकि ये इतना चालाक और चतुर है कि बस कुछ पूछिए मत। क्योंकि ये ना कहीं रुकता, ना किसी से बात करता। अच्छा, बाहर ये खुले में ऐसे जा भी नहीं सकता। मान लीजिए बाज़ार में आप जा रहे हैं तो आप तो एक आम इंसान जैसे सब होते हैं, वैसे इसका एक हाथ नहीं, पैर नहीं, एक आँख नहीं, तो ये इसकी पहचान भी बन चुकी है, तो इससे भी पहचाना जा चुका है। तो अब इसका ऑडियो सामने आया है और देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी जानकारी रहेगी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। आज मैं कोई कहानी में जैसे क्राइम की रोज़ रात 9 बजे सुनाता हूँ, वैसे आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। मैंने सोचा क्यों ना ये आपको एक अहम खबर है जो चर्चा का विषय आजकल बनी हुई है और पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो रहा है कि फ़िलिस्तीन और इज़राइल, मोसाद और हमास दोनों के चर्चे। और मोसाद जो अपने आप के इतने बड़े बड़े वादे करता था और बताता था कि हमारे पास ऐसी ऐसी मिसाइल हैं कि अगर जैसे 100 रॉकेट कोई हमारे ऊपर दागे तो 90 रॉकेट हमारी एक मिसाइल से नष्ट हो जाएंगे, ध्वस्त हो जाएंगे। तो वो वादे सारे जो उनके दावे थे वो फेल होते नज़र आए। लेकिन ऐसा हुआ था पहले कई बार, मोसाद ने जो है पहले साबित भी किया था, पहले अटैक हुआ था जब। लेकिन इस बार ये सब दावे मोसाद के फेल हो गए और बात समझ में नहीं आई कि कैसे मोसाद इतना बेखबर हो सकता है, जो अपने आप को दुनिया में अपने आप की छवि दिखाना चाहता है, अपने बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो इस चीज़ से इज़राइल के लोग खफा भी हैं कि आखिरकार मोसाद से इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई कि पूरा इज़राइल सो रहा था जश्न मनाने के बाद, और उसके बाद ये अटैक हुआ और उसमें 300-400 लोगों की, अब कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं ये सही पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जो भी खबर होगी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज थी ये हमास के एक ख़तरनाक अपाहिज इंसान की कहानी, जिसके बारे में मैंने आपको सुनाया। कल रात 9 बजे मैं मिलूंगा आपको एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।